हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक लंब होती है, एक आधार होती है, एक कर्ण होती है। देखिए, सबसे बड़ी भुजा का यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, दो भुजाएं छोटी होती हैं। हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण त्रिभुज में कह सकते हैं इसकी एक सिद्ध परिभाषा क्या होती है, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर में दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होती हैं। मतलब ये कैसे कह सकती है, देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में दो छोटी लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये सिद्ध बात है कि ये दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इसको, नहीं तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज में हम सबसे ज्यादा नियम, जिसमें ज्यादा नियम का उपयोग किया जाता है, जिसे मोस्ट नियम है, त्रिपिटक नियम कहते हैं, जिसे हम त्रिपिटक सब हर जगह आता है इनका त्रिपिटक नियम। देखिए, अब ये दो प्रकार से होंगे। सबसे पहले समझिए कि विषम संख्या कहां से प्रारंभ होती है। इसमें विषम संख्या है, जो विषम संख्या कितनी होती है, x, यानी कि विषम संख्या 3 से कम नहीं हो सकती। सबसे छोटी भुजा 3 मानी जाती है इसकी। 3 या 3 से बड़ी विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होती है। अगर त्रिभुज में कहे तो आपको कौन सा बताना है, 3 बताना। अगर 2 कहे तो त्रिभुज नहीं बन सकता है। 3 कौन कहेंगे, 3 को बताना है पहले। कौन सा बताना, ना 2 से बनता है ना 1 से बन सकता है। जहां 2 और 1 मिल जाए तो वहां क्या देना, ये त्रिभुज ही नहीं है। तो कौन, 3 या 3 से। अब देखिए, इसको निकालने का नियम क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2। देखिए, अब यहां समझना, हमने पहले लिया x बराबर 3 लिया बेटा। कितना लिया, 3। समझना, विषम संख्या वाले के लिए ही ये क्या है, विषम संख्या के लिए x बराबर हमने कितना लिया, 3। तो आप 3 रखिए, 3 रखा मैंने, 3 की वैल्यू यहां रखिए, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8/2। 3 त्रिका 9, 1 कितना हो जाएगा, 10/2। तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो ये एक नियम क्या बन जाएगा, 3 4 5। जहां आपको 3 4 दिख जाए, जैसे यहाँ 3 दिख गया, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है आपके पास, ये 3 है, ये 4 है, तो आप अपने मन से बता देना ये क्या होगी, 5 होगी। इस तरीके से देखिए, और भी हम बना सकते हैं। जैसे हम दूसरा, देखो दूसरा कैसे बनाए हम। दूसरा देखिए, जैसे मैंने लिया x बराबर कितना लिया, मान लीजिए 5 लिया मैंने। x बराबर कितना लिया, 5। देखिए, 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करिए, 5 25 और 1 घटाइए तो कितना बचेगा, 24 में 2 का भाग दे दीजिए। 1 5 25, 1 कितना हो जाएगा, 26/2। तो ये काट देंगे तो 13 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12। तो 5 12 13, यानी कि क्या कह सकते हैं, 5 12 13। देखिए, अब यहां समझना, अभी देखिए बेटा, यहां से समझना विषम वाले में। अब देखो, आप मौखत लगाना सीखोगे विषम वाला, त्रिपिटक नियम का विषम वाला कैसे लगाएंगे हम। जैसे मैंने x बराबर लिया 7, आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर कितना लिया, 7 नियम बनाना है इसका। मुझे 7 तो 7 लिख लेना है, इसका स्क्वायर करिए 77, दूसरी वैल्यू निकालना है 77 49, 49 में 1 कम करिए तो 48, 48 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर क्या कर दीजिए, 1 अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, अगली वैल्यू 25 हो जाएगी, आप खुद कर देना। इसी प्रकार देखो, अगली वैल्यू कौन सा निकालें, x बराबर हम 9 का निकाला, 7 का निकाला, अब 9 का निकालें। देखिए 9 नम्मा कितना हो जाएगा, 9 ले गया मैंने,
9 नम्मा 81, और 81 में एक कम करिए कितना बचेगा 80, और 80 का आधा करिए 40। फिर अपनी तरफ से आपको एक ऐड कर देना है, 41 हो जाएगा। लेकिन किसके लिए है, ये विषम के लिए है। अब इसी प्रकार आप 11 वाला निकाल के दिखाना है। आपको कौन सा निकाल के दिखाना है, 11 का नियम बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। देखिए अब सम वाला, देखिए सम वाला, अगर सम संख्या हो, जैसे सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी आपकी, x की वैल्यू हम कह सकते हैं 4 या 4 से छोटी नहीं हो सकती, ये 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस का 4/4, इसमें क्या होगा x स्क्वायर प्लस का 4/4, इस तरीके से ये वैल्यू होगी आपकी, क्या होगी इस तरीके से। अब x बराबर हम पहले वैल्यू ले लें, 4 ले लें। देखो फिर और शॉर्ट तरीका देखेंगे, x की वैल्यू 4 रखिए, 4 रखेंगे हम बेटा, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर माइनस का 4/4। अगला क्या करेंगे, 4 चौको 4 का स्क्वायर प्लस का 4 बटे कितना 4, यानी कि 4 और 4 चौको 16 में से 4 जाएगा बटे 4। देखिए 16 में से 4 जमा दीजिए सीधे, 4 चौको 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12/4। 4 चौको 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा बटे 4। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 4 3 5, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए इसका जैसे हमें 4 3 5, यहाँ देखिए और हम देखते हैं अगला सम वाला कहा, सम संख्या का। अब देखिए 5 वाला देखें हम, 6 वाला निकालें। x बराबर हम लें 6 लें, कितना लें 6, समझना है। यहाँ पर हमने 6 लिया पहला, तो सम संख्या है 6 6 36, और 36 में 6 6 36 में 4 घटा दीजिए तो बचेगा 32 अपना, और 4 का भाग देना है 32 में, 4 का भाग दे दीजिए, चौगुट 32 तो 8 आ गया अगली। इसी प्रकार आप अपनी तरफ से 2 ऐड कर देना, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चाहे तो आप करके देख लेना, 6 6 36 और 36 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में 4 का भाग देना तो कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार x बराबर हम किसका निकालें, 8 का, मान लीजिए 8 का निकालना मुझे, तो 8 आइए अड्डी अड्डी कितना 64, 64 में 4 करिए, जैसे हमारा 64 में 4 घटाइए तो कितना बचेगा 60, और 60 में 4 का भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 15, और अगला कौन सा आ जाएगा 15 2, अगला 17 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालें x बराबर, मान लीजिए हम 10 का निकालें, किसका निकालें 10 का। देखिए 10 का निकाला हमने, 10 का 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 और 4 माइनस करिए तो कितना बचेगा, यानी कि 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 बचेगा, और 4 का भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो 24 आ जाएगा। अगली कंडीशन में अपना तरफ से वैल्यू 2 और ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 26। तो इसका फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 4/4, x स्क्वायर का प्लस का 4/4, इस तरीके से ये सम वाले का क्या कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो। देखिए आप इसी प्रकार का और भी आप निकाल सकते हो, सम विषम वाला दोनों कोई भी निकाल सकते हो। अब यहाँ देखिए और एक चीज बचा है, जैसे आपको कुछ याद है, अगर मान लीजिए हम कहें आपको 3 का 4 का 5 का याद है, इसमें गुणा करिए, 2 का गुणा करिए बेटा, 2 का 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12। देखिए 2 का सम में गुणा करना है, इसमें भी 2 का गुणा करिए तो 5 तिहाई 5 दूनी 10, ये यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर 144, 10 का वर्ग, 4 दूनी कितना होगा 8, 4 दूनी 8। आप इससे कोई भी बना सकते हो,
3 4, अब देखो हम इसमें 3 का गुणा कर दिए, कितने का गुणा कर दिए, 3 का, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा करिए 4 तिहाई 12, 3 का गुणा करिए 5 तिहाई 15। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, आप इसी प्रकार की कोई भी बना सकते हो। या जैसा हमें याद है 6 8 10 वाला याद है मान लीजिए, तो हम 2 का गुणा करेंगे, इसमें कितने का गुणा करते हैं बेटा, 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 का गुणा करिए 20 हो जाएगा। इस तरीके से भी क्या त्रिपटिक नियम बन सकते हैं आपके। जय हिंद बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।